बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ्स की 2025 की न्यू बुक का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, तो हमने उसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें आप लोगों ने एंशंट हिस्ट्री को मॉडर्न सिविलाइजेशन तक डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने इसकी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स पढ़े थे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये आप लोगों का प्रीवियस बुक में भी था चैप्टर नंबर 2 में। अभी आपकी न्यू बुक में उन्होंने चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शंस के पेजेस में उन्होंने ये इंक्लूड कर दिया हुआ है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हमने पढ़ना है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन, प्लस वगैरह हमने करना होता है। अब जो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है हमारी कुलैयर प्रॉपर्टी। अब कुलैयर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ना है हम ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक उल्टा ए बना हुआ है, अगर आप लोग देखें तो मैथ्स में इसका मतलब होता है, अगर आप लोग ये उल्टा ए देखें तो मैथ्स में इसका क्या मतलब होगा, फॉर ऑल। तो हम लोग पढ़ेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया हुआ था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है, अब बुक्स के अंदर आप लोगों की इस तरह की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने लिखी हुई हैं। तो अब ए बी का क्या मतलब है, ए बी का मतलब है कि आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ नंबर्स रियल नंबर्स से लेने हैं। यहाँ पे अब कितने नंबर्स लिए हुए हैं, 2 नंबर्स लिए हुए हैं, तो हम लोग भी 2 नंबर्स लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखने लगी हूँ। फॉर एग्जांपल ई जी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आप 2 नंबर्स ले रहे हो, एक ले लो 1 और एक नंबर ले लो 2। जब आप लोगों ने ये 2 नंबर्स लिए हैं, कहाँ से लेने हैं बेटा, रियल नंबर से। जब आप यहाँ से 2 नंबर रियल नंबर से लोगे तो आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इम्प्लाइज आप इन दोनों नंबर्स का सम कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो। तो 1 + 2 इसका क्या आंसर आता है, 1 + 2 = 3। तो 3 कहाँ से आए, 3 नंबर्स कहाँ से है, रियल नंबर से, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है 3 इज़ द रियल नंबर। तो देखें जब हम कोई 2 नंबर्स रियल नंबर से उठाएंगे, अगर हम उन दोनों को सम कर लेंगे तो उनका आंसर जो है वो भी रियल नंबर से आएगा। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने वैसे ही 2 नंबर्स ले लेने हैं रियल नंबर से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। व्हाट इज मीन, इसका क्या मतलब है कि a + b = b + a। अब देखना है आपने, मैं यहाँ लिखने लगी हूँ, आपने 2 नंबर्स उठाए, जैसे मैंने ऊपर 1 और 2 उठाया है तो मैं यहाँ पे भी 1 और 2 ले लूँगी। अब आपने क्या करना है, 1 + 2 करना है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 + 1 करना है। तो देखिए क्या आंसर आता है, 1 + 2 = 3 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 3। अब बताएं 3 कहाँ से आ रहा है, वो भी रियल नंबर से। तो सिर्फ ये चेंज है इसमें कि आप लोगों ने क्या करना है, 1 + 2 करना है और दूसरी तरफ उसकी आपने जगह चेंज कर देनी है, 2 + 1। तो देखिए आंसर दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे आप एडिशन का वर्ड यूज़ करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। अब ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, आपने 3 नंबर्स उठाने हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब इसमें आप देखो तो तीन नंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने कौन से नंबर्स उठाए थे, 1 और 2। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, कौन कौन सा लेंगे, एक हम ले लेते हैं 1, दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे 2 बी की जगह और सी की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं 3। ये मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ये मैंने ईजी लिख दी है। अब हम लोग यहाँ पे भी ऐसे कर रहे हैं, 1 बी क्या ले रहे हैं 2, सी क्या ले रहे हैं 3। अब देखें सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 2 + 3 कितना आता है 5। ये आप ब्रैकेट खोल सकते हैं, 1 + 2 कितना आता है 3। यहाँ पे चले मैं ब्रैकेट खोल देती हूँ, ये मैंने क्रॉस लगा दिया हुआ है, 3 + 3
तो 1 + 5 कितना आता है 6, 3 + 3 कितना आता है 6। अब ये भी नंबर किससे है, रियल नंबर से। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस क्या करना है आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, जस्ट आपने इनकी ब्रैकेट्स को आगे इंटरचेंज करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ वन प्रॉपर्टी, वो है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में ना आपने जस्ट एक ही नंबर लेना है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, कोई नंबर ले लें आप लोग। अब उस नंबर के अंदर जब आप ज़ीरो को ऐड करेंगे, तो ज़ीरो को या किसी नंबर के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर वही नंबर आए। इन सिंपल वर्ड्स आप लोगों ने रियल नंबर्स में से कोई नंबर उठा लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर पकड़ रही हूँ, EG = 2 ले लेती हूँ। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में 2 लिया हुआ है। अब 2 के अंदर मैं ज़ीरो ऐड कर रही हूँ, बताएं क्या आंसर आ रहा है, 2 ही आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं ज़ीरो के अंदर 2 ऐड कर देती हूँ तो क्या आंसर आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो इससे क्या पता चला हमें ये यहाँ से पता चल रहा है कि जब भी हम किसी भी रियल नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड कर देंगे तो आंसर वही नंबर आ जाता है, और वो नंबर किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये देखें, यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि ज़ीरो को ही तो हम ऐड कर रहे हैं किसी नंबर के अंदर। तो ज़ीरो कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब जो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी में जो लास्ट वन प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्स की प्रॉपर्टी। अब इन्वर्स में क्या है, इन्वर्स में यहाँ पे सिंपल ये है कि आपके पास दो नंबर, एक ही नंबर है जो आपने रियल नंबर से लिया हुआ है। आप देखें ए है, ए के अंदर आप लोग ऐड कर रहे हो क्योंकि आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आप उसी का ही इन्वर्स ऐड कर रहे हो, मीन -a। तो जब आपने किया, आपको पता है जब ब्रैकेट खोलोगे प्लस माइनस माइनस a किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। मीन जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, आपने देखना है कि एग्जाम्पल को। मैंने 2 ही ले लिया एज यूजुअल, जैसे मैं 2 ले रही हूँ तो 2 लिया, 2 के अंदर मैंने क्या किया, प्लस किया -2 को। तो देखें क्या आंसर आएगा। यहाँ पे देखें 2 + -2 किसके इक्वल आ जाता है, ज़ीरो के। जब भी हम कोई रियल नंबर लेंगे तो रियल नंबर के अंदर उसी का ही इन्वर्स आप लोग ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इन्वर्स की। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़ -a, कि ए का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a। दिस इज़ योर MCQs। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि आप लोगों का कोई MCQs आ जाए तो आप लोगों को लर्न हो जाए। जैसे आप लोगों का 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसको डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ है, बस इसमें आप लोगों की वो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ थी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट वन क्लोजर प्रॉपर्टी है। मैं इसको अब ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि हम लोगों ने इसको हमने इसको पढ़ लिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, तो जब आप लोग उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से आए। जैसे कि ईजी मीन एग्जाम्पल, हमने कौन से दो नंबर्स लिए थे, 1 और 2 ले लेते हैं चले हम। तो 1 और 2 को हम लोग ले रहे हैं रियल नंबर से। जब हम 1 × 2 करें तो आंसर क्या आए, 3 किससे बिलोंग करता है, 1 × 2 करें तो क्या आंसर आ जाता है, 2, 1 2 ज़ा 2, 2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने लगे हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स, जब हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी = BA, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू, ये लिखना ज़रूरी होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें भी हम दो नंबर्स उठा लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल 1 × 2 = 2 × 1, सेम एज इट इज़ है एडिटिव की तरह, बस इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पे आपने प्लस करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 बिलोंग टू रियल नंबर। दिस इज योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। थर्ड वन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
अब यहाँ पे देखें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स ए इंटू बी सी, अब ब्रैकेट्स को आप लोग ना इंटू भी पढ़ सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब इसमें देखें, जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था, प्लस लगाया था यहाँ पे सेंटर में, क्योंकि वो एडिटिव प्रॉपर्टी थी। अब ये मल्टीप्लिकेटिव है तो हम लोग ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप लोग 3 नंबर्स ले लें, कोई नंबर्स ले लें, हम ले लेते हैं 1 2 और 3 बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब वैसे ही हम काम करने लगे हैं, 1 इंटू 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2 इंटू 3। अब करें ज़रा सोल्व इसको, 2 क्रॉस 3 कितना होता है 6, 1 क्रॉस 2 कितना होता है 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब देखें यहाँ पे मैं इसके आगे सोल्व कर रही हूँ, 6 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी है, आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सारा लिख दिया हुआ है पहले से ही, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाई 1। अब इससे ये हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे जब हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी भी नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर आ जाए तो हम बोलते हैं वो एडिटिव आइडेंटिटी है, और उसमें आइडेंटिटी कौन सी थी, ज़ीरो। अब यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी है ना वो 1 है, ये वाली 1 जिसको मैंने सर्कल किया है, 1 वाली आइडेंटिटी है। 1 कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब 1 का क्या मतलब है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 तो आंसर वही नंबर आ जाए, ठीक है। इस दिस इम्प्लाइज दैट 2 1 ज़ा 2 या 1 2 ज़ा 2 करें तो आंसर क्या आ जाए, वही नंबर आ जाए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखें यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी एमसीक्यूज आ जाता है आप लोगों का। आगे नेक्स्ट हमारी जो लास्ट वन है इसकी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में इनवर्स की प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर्स ए क्रॉस का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, जैसे आपने 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, 1 नहीं आएगा। और सिमिलरली अगर आप 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 किसको अप्रोच कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। अब देखें 2 का जो इन्वर्स है यानी रेसिप्रोकल है वो 1/2 है, 1/2 का जो इन्वर्स या रेसिप्रोकल है वो 2 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़ 1/a। ये भी एमसीक्यूज है आपका। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब आपकी बुक के ऊपर एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत ज़्यादा इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप लोग इसको समझेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ये। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, जिसमें मेरे पास कुछ चंद प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी लिखी हुई है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आपने ना इसके नेम को अंडरस्टैंड करना है। देखें यहाँ पे इसका नेम में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये चीज़ इसमें बेसिक बात है, यानी मल्टीप्लाई भी होगा और ऐड भी होगा, और यहाँ पे एक वर्ड है लेफ्ट का वर्ड, ये चीज़ ये आपने देखना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने लिखा हुआ है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू। अब जब देखें आप इसको खोलेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है, ए बी। ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, ए सी। अब इसको लेफ्ट का क्यों नेम दिया गया, क्योंकि देखें आप लोगों का ये वाली जो साइड, ये वाला अगर देखें ये साइड है राइट साइड और ये वाली साइड है लेफ्ट साइड, तो जब ये ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी और यहाँ से ए सी, इस वजह से हमने इसको नेम दिया हुआ है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखें मल्टीप्लिकेशन का क्यों नेम दिया हुआ है, बिकॉज क्योंकि देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी और यहाँ से ए सी। फिर इसको एडिशन का क्यों नेम दिया हुआ है, क्योंकि सेंटर में इसका क्या है, एडिशन। दैट्स वाई यहाँ पे हमने इनको ये नेम दे दिया हुआ है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सिमिलरली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, जस्ट ये इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया हुआ है।
अगर ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई हो रहा है ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ये माइनस का मतलब है ओवर सब्ट्रैक्शन, तो क्या आंसर आएगा ए बी माइनस ए सी। अब थर्ड वन प्रॉपर्टी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बस इसमें ये डिफरेंस है राइट का, बाकी ये दोनों चीज़ें सेम है राइट की और एडिशन की। अगर आप लोग देखें तो मैंने ए प्लस बी इंटू सी किया हुआ है। अब ये सी जो है ये राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो देखें ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए सी और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी सी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेट्स वाई हमने नाम लिखा हुआ है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दरमियान में प्लस है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ओवर एडिशन। नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब सिर्फ इसमें ये फ़र्क है कि आपने राइट साइड से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन दरमियान में माइनस का साइन है, ठीक है, ये माइनस का साइन, डेट्स वाई हमने यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ किया हुआ है माइनस का। अब हमारे आगे प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ, यहाँ पे देखें ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स है, ये भी आपकी बुक के ऊपर दी गई हैं और ये भी आप लोगों की जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगी, इस वजह से हम इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखें आप लोग लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर्स ए इज इक्वल टू ए। सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि जब ए के इक्वल हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी 2 इज इक्वल टू 2 हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें भी आपने ऐसे दो नंबर्स ले लेने हैं रियल नंबर से और देखें ए अगर ए इज इक्वल टू बी हो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए हो। सिंपल सी बात है, अगर हम लिख लेते हैं 2 इज इक्वल टू 2 है तो हम ये फिर से ये लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2। मीन के इसकी कोई एग्जांपल इतनी खास बनती नहीं है, लेकिन अगर आप ए को बी कह रहे हो तो बी को ए कह सकते हो। जब ये दोनों हम इस तरह कह सकते हैं मीन ए को बी को ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड वन प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपने 3 नंबर्स ले लेने हैं रियल नंबर से। अब इसकी ना ये कंडीशन है ए इज इक्वल टू बी, ये मैंने आपको सिंबल लास्ट लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा हमने वहाँ पे पढ़ा था, इस सिंबल को बोलते हैं एंड। बी इज इक्वल टू से सी। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो देखें बी जो है वो ए के भी इक्वल है, बी सी के भी इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए सी के इक्वल है, ठीक है। ये बस सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है कि अगर आपके पास दो नंबर्स आपस में इक्वल है यानी ए इज इक्वल टू बी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर आपको बताया था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में कि ए बी के इक्वल है बी ए के इक्वल है, जैसे हम कह देते हैं 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप देखें एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमने इसके अंदर कोई नंबर ऐड कर देना है, कोई भी रियल नंबर 3 ऐड कर लेते हैं और इसके अंदर भी 3 ऐड कर लेते हैं, तो देखें आंसर क्या आएगा, दोनों का इक्वल आएगा 6। तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेम एडिटिव की तरह है, बस इसमें आपने क्या करना है जब दो नंबर्स एक दूसरे के इक्वल है तो आपने जो थर्ड नंबर करना है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 है, आपने इसके अंदर 3 को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर क्या आएगा सॉरी यहाँ पे ना मैंने 6 लिख दिया है बाय मिस्टेक, ये 6 नहीं आएगा, 2 + 3 5 होता है। आगे नेक्स्ट हमारे पास ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 3 = 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 = 6, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये ना सेम एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह है, बस उसका समझ लें कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के वर्ड से जानने हैं आप लोग, कैंसिल का मतलब होता है खात्मा करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, कैंसिल करना। अब इसमें भी यही है ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब आपने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, उसका आपने ना उलट कर देना है, मीन उसको रिवर्स की तरफ लेके चलना है। अब देखें एडिटिव प्रॉपर्टी में हम ये आंसर लेके आए थे कि जब आपके पास ए प्लस सी इज इक्वल ए बी के इक्वल हो तो हम जब उसके अंदर कोई नंबर ऐड कर देते हैं तो वो ये वाली प्रॉपर्टी बन जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हम उसका उल्ट लेके चल रहे हैं, जब ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो, जब हम इनमें से सी को कैंसिल कर दें तो क्या बन जाएगा दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो हमारी इस लेक्चर में हमारी जो लास्ट वन प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह अगर आप लोगों को मैं मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी दिखाऊं तो देखें यहाँ पे आप लेक्चर में ये देखें
मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या किया कि अगर ए बी के इक्वल है तो आपने कोई सी नंबर दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करना है, तो वो प्रॉपर्टी बन जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने इधर से रिवर्स की तरफ जाना है कैंसिलेशन में। ये देखें, आप उल्टा चल रहे हैं। अगर ए सी बी सी के इक्वल है तो आपने सी को सी के साथ कैंसिल करना है, तो आपके पास अगर आंसर ए बी के इक्वल आ जाए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन शर्त ये है कि सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखा हुआ है 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप 2 लिखें, 2 × 3, ठीक है। तो जब आप 3 को 3 से कैंसिल कर दें तो आंसर क्या आ जाए? 2 इज इक्वल टू 3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आज हमारा लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम मज़ीद, और हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी रहती हैं आपकी बुक के ऊपर, तो हम वो मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर लेकर आएंगे। और आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।